वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से आखिर तक, क्योंकि हम लेके आए आपके लिए दीन दुनिया की भलाई की बातें, क्योंकि दीन की बातें और हमें आखिरत भी हमारी सुधरती है और दुनिया भी, यानी आखिरत हमारी बेहतर होती है, दुनिया भी हमारी अच्छी होती है। दीन की बातों से मतलब ये है कि हमें समझना है हर चीज़ को, जानना है हर चीज़ को, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखो, क्योंकि बहुत से लोग शर्म की वजह से, यानी इस बस्ती जीवन में ऐसी ऐसी बात लिखी हुई है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ है जिसे वीडियो तो बन जाती है, लेकिन जब शेयर करने का मौका आता है ना तो वीडियो शेयर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि परिवार वाले का थोड़ा, क्योंकि परिवार वाले जो हैं वो ना समझ, कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो वो कमेंट ऐसे करते हैं कि तुम ऐसा बोलोगे, ऐसा करोगे, वैसा करोगे, ऐसा करोगे। क्योंकि जब इस चीज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बस्ती जीवन में ये सारी चीज़ लिखी हैं साफ साफ, तो इन्हें बयान करने में शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें इसलिए लिखी हैं कि लोग बाग गुनाह करने से बच जाएं। तो ये सारी चीज़ें, तो चलिए, क्योंकि ये चीज़ आप अलग से इत्मीनान से अकेले में पढ़ सकते हो, और वैसे यूट्यूब में बहुत सी बहनें डालने लग गई हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन हम नहीं डाल पाए, तो इसके लिए हमें अफसोस है। कोशिश करेंगे आगे चल के इंशाल्लाह ज़रूर डालेंगे उस वीडियो को। बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो वो औरतों के लिए, यानी तमाम औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की है। छोटे छोटे गुनाह जो औरतों से होते हैं, मियाँ बीवियों के बीच में जितनी बातें होती हैं उनमें बहुत सारे गुनाह होते हैं, तो उन गुनाहों से वो बच सकती हैं। लेकिन चलिए चलते हैं, इन चीज़ पे बात ना करते हुए दूसरी बात कर लेते हैं। तो दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। मसल मोहदी का समझिए अल्लाह हमारे मोहदी का वारक ताला रहीमा वाल का हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसकात से बढ़ाया गया हिस्सा। हदीस नंबर 23,000 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के हक़ में मेरी नसीहत भलाई करने की कबूल करो, इसलिए कि वे पसली से पैदा हुई हैं, यानी उसमें सीधेपन की उम्मीद न रखो, उसकी टेढ़ी समझ पर सब्र करो। देखिए औरतों की किस कदर रियायत का हुक्म है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मोमिन मर्द को मोमिन औरत से कपट न रखना चाहिए, यानी अपनी बीवी से, क्योंकि अगर उसकी एक आदत को ना पसंद करेगा तो दूसरी को ज़रूर पसंद करेगा। इसको मुस्लिम ने रिवायत किया है, यानी ये सोच कर सब्र करे। अब्दुल्ला बिन जमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बीवी को बेदर्दी से ना मारना चाहिए, और फिर दिन में के ख़त्म पर जिमा संभोग करने लगे, ये यानी फिर मुख्तसर कैसे गवारा करेगी, यानी मारा पीटी इन चीज़ों में नहीं होना चाहिए ना। ये चीज़ें हैं, चलिए इसमें आ गया तो हमने बोल दिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस बस्ती जेवर की, यानी ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची बात है। तो इसमें बहुत सारी नॉलेज की इतनी चीज़ें हैं कि उसे इंशाल्लाह ज़रूर डालने की कोशिश करेंगे। बहुत से बहन भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की है वो। तो हकीम बिन मुहाबिया अपने बाप से रिवायत करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पर हमारी बीवी का क्या हक़ है? आपने फरमाया, वो हक़ है कि जब तू खाना खाए तो उसको भी खिलाए, जब तू कपड़ा पहने तो उसको भी पहनाए, और उनके मुंह पर न मारे, और बोल चाल घर के अंदर रहकर न छोड़ी जाए। उसके अहमद, अबू दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया, यानी अगर उसमें रूठे तो, यानी उससे रूठे तो घर से बाहर न जाए। हज़रत अबू हुरैरा, यानी जो बीवी मर्दों में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मर्द रूठ के बाहर चले जाते हैं, तो गैर औरतों से अपना मेल जोल रखते हैं, तो गैर औरतें उनका फ़ायदा उठा लेती हैं। तो इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है, सिर्फ हम इतना ही समझाएंगे, उससे ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। तो जो भाई जो अपनी बीवियों से लड़कर, और क्योंकि औरत टेढ़ी पर्ची से बनी है तो उसमें थोड़ा एटीट्यूड रहता है औरत के अंदर, तो जो भाई अपनी बीवी से रूठ कर बाहर चले जाते हैं, दूसरी औरतों के साथ मेल जोल बनाते हैं, तो वो नाजायज़ संबंधों में पड़ जाते हैं, तो ये चीज़ें गुनाह में जाती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, और ज़्यादा नहीं समझा पाएंगे इससे ज़्यादा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मोमिन है ईमान कामिल वो शख्स है
जिसके अखलाक अच्छे और तुम सब्र सब में अच्छे वे लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हो। ये दूसरी फसल की 27वीं हदीस है और पहली फसल में 13 थी, सब मिलाकर 40 हो गई। गोया ये मजमुआ है फजाइलु निशा की एक चहल हदीस है। तो चलिए बस्ती जेबर के डरावे के मजमून में और मैं औरतों के कुछ ऐबों पर नसीहत कुरान और हदीस में है। जब हमने बीवियों की आदत बतला चुके तो मुनासिब मालूम हुआ कि कुछ ऐब जो औरतों में पाए जाते हैं और उनमें नेकी में कमी आ जाती है, और उन ऐबों पर जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खासकर औरतों को ताकीद या नसीहत फरमाई है, उनका खुलासा भी लिख दें ताकि इन ऐबों से नफ़रत खाकर बचें, जिससे पूरी नेकी कायम रहे। तो चलिए उन ऐबों के बारे में जान लेते हैं। आयतों का मजमून फरमाया, अल्लाह ताला ने जिन बीवियों में निशानी से तुमको मालूम हो कि ये कहना नहीं मानती तो पहले उनको नसीहत करो, और इससे न माने तो उनके पास सोना बैठना छोड़ दो, और इस पर भी न माने तो उनको मारो मत। इसके बाद अगर वे ताबेदारी करने लगे तो उसको तकलीफ़ देने के लिए बहाना मत ढूंढो। इससे मालूम हुआ कि खामिद का कहना न मानना बहुत बुरी बात है। फरमाया, अल्लाह ताला ने चलने में पाँव जोर से ज़मीन पर मत रखो जिससे जेवर वगैरह की गैर मर्द को खबर हो जाए। यानी पहले तो बजने हुए पायल पहननी नहीं चाहिए, अगर पहनी हुई है तो तेज कदमों से नहीं चलना चाहिए। बाजेदार ज़बर पहनना तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, नहीं बजने वाला तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। पहले तो क्योंकि जब पैरों में पायल पहनी जाती है तो नमाज़ पढ़ने में भी तकलीफ़ होती है, तो बहुत ही कमी से औरतें पहनती हैं जो नमाज़ पढ़ती हैं, बाकी मुझे पता नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। बहुत सी जो औरतें साग श्रृंगार में रहती हैं ना, वो ज़्यादा पहनती हैं, बहनी पायल, हाथों में भरबत चूड़ियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा साग श्रृंगार से रहती हैं, बहुत ज़्यादा पहनती हैं, ऐसी चीज़ें ना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। और जिसमें बाजा न हो, एक दूसरे से लगकर बज जाता हो, उसमें ये एहतियात है। और समझो कि जब पाँव में जो एक चीज़ है उसकी आवाज़ की इतनी एहतियात है तो खुद औरत की आवाज़ और उसके बदन के खुलने की कितनी ताकीद होगी। हदीसों यानी जब पायल बजने पे इतना गुनाह है, तो जब वो औरतें पतले कपड़े, नेट के कपड़े पहन के और बाज़ारों में जैसे भी, मतलब अब इससे ज़्यादा ही क्या कि उनके बदन खुले हुए होते हैं, तो उनको कितना गुनाह मिलने वाला है। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए औरतों, मैंने तुमको दोज़ख में बहुत देखा है। औरतों ने पूछा, इसकी क्या वजह है? आपने फरमाया, तुम मार फिटकार सब चीज़ों पर बहुत डाला करती हो और शौहर की नाशुक्री बहुत करती हो और उसकी दी हुई चीज़ को बहुत नाक मारती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बीवी ने बुखार को बुरा कहा। आपने फरमाया, बुखार को बुरा मत कहो, इससे गुनाह माफ़ होते हैं। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औरत अगर तौबा न करेगी तो क़यामत के दिन इस हालत में खड़ी की जाएगी कि उसके बदन पर कुर्ते की तरह एक रोगन लपेटा जाएगा जिसमें आग बड़ी जल्दी लगती है, और कुदरत ही की तरह तमाम जिस्म के खुजली होगी। यानी उसको दो तकलीफ़ें होंगी, खुजली से तमाम बदन नोच डालेगी, दोज़ख की आग लगेगी, वो अलग है। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ए मुसलमान औरतों, कोई पड़ोसिन अपनी पड़ोसन की भेजी हुई चीज़ को छोटा और हल्का ना समझे, चाहे बकरी की बुरी खुरी क्यों ना हो। फ़ायदा, कुछ औरतों की ये आदत होती है कि दूसरे के घर से आई हुई चीज़ को बहुत नाक मारा करती हैं और ताना दिया करती हैं। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब हुआ था, उसने उसको पकड़कर बांध दिया था।
ना तो खाने को दिया ना उसको छोड़ा, ये थी तड़प कर मर गई। तो इस तरह से जानवर पालकर उसके खाने पीने की खबर ना लेना अजाब की बात है। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ मर्द और औरत 8 वर्ष तक खुदा की इबादत करते हैं, फिर मौत का वक्त आता है तो सरह के खिलाफ वसीयत करके दोजख के काबिल हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, यूँ कह मरते हैं कि देखो मेरी चीज़ मेरे नाती को दे देना, भाई को ना देना, या फलानी बेटी को फलानी चीज़ दूसरी बेटी को ज़्यादा देना, ये सब हराम है। वसीयत और मेराज के मसले किसी आलिम से पूछकर उसके मुताबिक अमल करें, कभी उसके खिलाफ ना करें। फरमाया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई औरत दूसरी औरत से इस तरह ना मिले कि अपने शौहर के सामने इस तरह कहने लगे जैसे वो उसको देख रहा है, यानी दूसरी औरत की तारीफ़ ना करे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बार आपकी 2 बेटियां बैठी थी कि एक अंधी साहबी आने लगे। आपने दोनों को पर्दे में जाने का हुक्म दिया। दोनों ने ताज्जुब से अर्ज किया, वो तो अंधे हैं। आपने फरमाया, तुम तो अंधी नहीं हो, तुम तो उनको देखती हो। तो आजकल है ना, औरतें पैसों के खातिर अपनी बेटियों को, जवान बेटियों को कारखाने में भेज देती हैं, फैक्ट्रियों में भेज देती हैं काम के लिए। वो घर में सिलाई करके भी कमा सकती है, लेकिन वो नाजायज़ तरीक़े से पैसा कमाया जाता है। ये दोजख का मतलब दोजख की वो है, ये का मतलब दोजख की निशानी है उस माँ बाप के लिए, क्योंकि वो अपनी बेटी से धंधा करवा रहे हैं खुलेआम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई औरत अपने शौहर को दुनिया में कुछ तकलीफ़ देती है तो जो हूर उस शौहर को मिलेगी वो कहती है कि खुदा तुझे गारत करे, वो तेरे पास मेहमान है, जल्दी तेरे पास से हमारे पास चला आएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ऐसी दोजखी औरत को नहीं देखा, यानी मेरे ज़माने से पीछे ऐसी औरत पैदा होगी, कपड़े पहने होगी और नंगी होगी, यानी नाम के हल इनके बदन पर कपड़ा होगा, लेकिन कपड़ा इतना बारीक होगा कि तमाम बदन दिख पड़ेगा, और इतरा कर बदन को मटका कर चलेंगी। आपने देखी होंगी औरतें जब पहन के चलती हैं ना, आगे पीछे देखकर, बहुत सारी औरतों को देखा होगा, बहुत सारी को जो आजकल ऐसी ही चलती हैं औरतें, तो ऐसे मटका के अजीब ही लिहाजे में चलती हैं, ना गैर मर्दों की निगाह ना पड़े तो पड़ जाए, क्योंकि ऐसे अंग को मटकाती हैं वो कि उनके अंग अलग दिखाई देते हैं। तमाम बदन चीख कर पड़ेगा और इतरा कर बदन को मटका कर चलेंगी, और बालों के अंदर मोबाफ का कपड़ा देखकर बालों को लपेट कर इस तरह बांधेंगी जिससे बाल बहुत से मालूम हो, जैसे ऊँट का कोहनाल होता है, यानी जो नकली जूड़ा होते हैं ना उनको लगाती हैं। ऐसी औरतें जन्नत में ना जाएंगी, बल्कि उसकी खुशबू भी उनके नसीब ना होगी, यानी ऐसी औरतों को जन्नत की खुशबू नसीब ना होगी। तो वक्त रहते तौबा कर लें, क्योंकि इसीलिए दीन की बातों बताने के लिए बताया है। इसीलिए दुनिया, यानी आपकी दीन की बातों से दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी। जैसे हमने कोई गुनाह किया और उस पर हम तौबा कर लेते हैं तुरंत, अल्लाह जो भी गुनाह किया था ये जानकर नहीं किया था, यानी हमें पता नहीं था इसके बारे में, अनजाने में हुआ है, तो अल्लाह इस गुनाह की माफ़ी चाहते, आइंदा ये गुनाह नहीं होगा। तो ये हो गई आपकी माफ़ी। तो अल्लाह ताला माफ़ी कबूल करने वाला है, माफ़ करने वाला है। तो आपको सच्चे दिल से अपनी माफ़ी मांग लेनी है वक्त रहते, क्योंकि ये गुनाह को छोड़ देना। जब आपको जन्नत की खुशबू नसीब ही नहीं होगी तो आप इस तरह से इतरा कर मटरा कर और नेट के कपड़े पहन के बदन आपका चमक रहा है, फिर आप इतनी तरह चल रहे हो, तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हदीस में इसलिए साबित की गई हैं कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएगी। यानी जब परहेजगार औरत जन्नत में जाने लगेगी तो उनको उनके साथ जाना नसीब ना होगा, फिर चाहे सज़ा के बाद ईमान की बरकत से चली जाए। फरमाया अब्दुल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो औरतें सोने का जेवर दिखलावे को पहनेंगी उसी से उसको अजाब दिया जाएगा। यानी बहुत सी औरतें जो जेवर पहनती है ना, उसे कपड़ों से बाहर निकाल के दिखाने की कोशिश करती हैं, फिर उस पर बतलाती भी हैं कि इतने का है उतने का है, जी वो मतलब सेकी बनना। तो ये जेवर ही उसके अजाब का सबक बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र में
तारीफ रखते थे। एक अजाब आवाज़ सुनी जैसे कोई किसी पर लानत कर रहा हो। आपने पूछा क्या बात है? लोगों ने अर्ज किया कि ये फलानी औरत है कि अपनी सवारी की ऊँटनी पर लानत कर रही है। वो ऊँटनी चलने में कमी या सेखी करती होगी। उस औरत ने झिल्ला कर कह दिया होगा, तुझे खुदा की मार जैसा औरत को दस्तूर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि इस औरत को इसके सामान को उस ऊँटनी पर से उतार दो। ये ऊँटनी तो उस औरत के नज़दीक लानत के काबिल है, फिर उसको काम में क्यों लाती है? फ़ायदा खूब सजा दी। तो चलिए इसी के साथ ज़्यादा चाहते हैं अगली वीडियो को फॉलो कीजिएगा। रिसाला किस्बतुम मिन्ना ख़त्म हुआ, आगे है यानी बस्ती ज़ेबर के 8वें हिस्से के मज़मून का बाकी हिस्सा। क्योंकि ये इसीलिए हम गुनहगार हैं, आप गुनहगार हो, अपने गुनाहों की हमें माफ़ी मांगनी है, आपको अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। इसीलिए दुनिया संवरती है हमारी दीन की बातों से, आखिरत भी संवरती है, आखिरत हमारी बेहतर होती है। ठीक है, क्योंकि जो छोटे छोटे गुनाह हम जाने अनजाने में कर देते हैं उनकी हमें माफ़ी मांग लेनी है समय रहते। क्योंकि अभी तो हमारे पास समय है, फिर जब आखिरी समय आएगा तो वो तौबा का समय भी हमारे पास नहीं होगा। क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं, दुनिया में कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं है कि खुद को अच्छा कहे। बहुत अच्छा होकर भी हमें अच्छा नहीं बताना है खुद को, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सारी कमियां हैं कि अगर हम ढूंढने बैठेंगे ना तो हमें अपनी कमियों पर अफसोस होना लगेगा। क्योंकि हम दूसरे की बुराई करना भूल जाएंगे, फिर बुराई करने की वजह ही नहीं बचती कि हम किसी की बुराई कर सकें। क्योंकि एक किस्सा सुनाते हैं आपको, काफ़ी बड़ी वीडियो हो रही है, एक किस्सा सुनाते हैं इसी से साबित। तो एक औरत थी और उसके शौहर ने शादी कर ली, मतलब सौत आ गई थी उसकी। तो वो सौत मतलब वो सौत से ज़्यादा, सौत ही बोलते हैं ना, सौत से ज़्यादा सौत ही है। तो सौत जो दूसरी बीवी थी, सॉरी सौत लिख नहीं पा रहा है तो ज़्यादा वीडियो लंबी हो गई है तो आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है, तो फिर भी हम शॉर्ट करके बताने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। तो उससे वो नफ़रत करती थी, तो आपस में करती है, कोई भी अपने मर्द के साथ दूसरी औरत को नहीं देखती है। जो हजूरों के ज़माने में था, तो वो नफ़रत करती थी। वो उसकी तारीफ़ करता था, उसका शौहर क्यों, जो बहुत अल्लाह वाली है। लेकिन वो टीचर थी, जो पहली बीवी थी वो टीचर थी, अच्छा कमाती थी, अच्छा थी, तो मतलब अच्छा ही था जो भी है। तो लेकिन ये किस्सा इसलिए बयान किया गया है क्योंकि ये अब ये बहुत अच्छी थी, जो बड़ी वाली, जो पहली वाली औरत थी, जो बहुत अच्छी थी। लेकिन दूसरी वाली थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, अल्लाह के करीब थी, अल्लाह की बातें किया करती थी, अल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब थी। तो शौहर उसकी तारीफ़ किया करता, कहते इसको मत सताना जी, अल्लाह के बहुत करीब है, इसको परेशान मत करना। तो वो कुछ भी नहीं कहती थी। तो एक वो मतलब पड़ोसी के पास जाकर बैठी, जैसे कि अभी हम बयान करें ना, चुगली चाटी जो करती है औरत, उसी के पास जाकर वो गई। वो भी काफ़ी अच्छी थी, तो उसके साथ जाकर बैठी वो। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मेरा शौहर अब मेरी दूसरी वाली यानी सौत की तारीफ़ ज़्यादा करने लग गया, पहले मेरी करते अब उसकी। लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि उसकी भी तारीफ़ कर रहे हैं, कि उसने कहा था कि जी अल्लाह वाली ज़्यादा है, तुम समझदार ज़्यादा हो। तो लेकिन उसको अपनी तारीफ़ नज़र नहीं आई थी कि मेरी भी तारीफ़ हो रही है, लेकिन उसको वो जलन थी ना कि इसकी तारीफ़ क्यों हो रही है, जो जलन थी। तब वो जलन के खातिर उसकी अपनी सौत की बुराई करने लग गई। उसी से जो बुराई करती थी और दूसरे के घरों में आग लगाती थी, बैठती थी, जो भी है जैसी भी है, अल्लाह रहम करे, है ना, उस औरत पे भी और उस पे। तो इसका किस्सा सुनाने का मतलब ये है कि बयान करने का क्या, अब उस औरत ने क्या दिया कि वहाँ पे कोई पंडित वगैरह कोई बैठता, वहाँ जाओ और जो तेरी औरत, तेरी जो सौत है ना, इस पर ऐसा जादू करेंगे कि वो इस घर को छोड़कर ही चली जाएगी, यानी घर को छोड़कर चली जाएगी, वो इसे तलाक दे देगा तेरा शौहर। तो ऐसा ही हुआ, तो शॉर्ट में सुना रहे हैं, तो ऐसा ही हुआ, उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया। इसके जो बच्चे थे पहली के, और ये खुद भी अच्छे अष्टपुष्ट थे, सब कुछ ठीक था। जब इसने ये जादू कराया ना, तो इस पर अपनी जादू जो अल्लाह ताला से इसने बढ़कर जो बात की थी, ये दुआ भी कर सकती थी, जो चीज़ अल्लाह ने बताई है दुआ से परेशानी दूर होती है, ऐसा भी कर सकती है। इसने जादू किया किस लिए, कि इसकी मौत हो जाए या इसका घर बर्बाद हो जाए। तो जैसे मतलब सिकाई में आ गई वो उसके में, तो उसने जादू करवा दिया उस पर। तो जादू का असर कैसा हुआ उस औरत पर, पहले उसका खुद का शौहर जो उससे मोहब्बत करने लग गया था, वो उससे नफ़रत करने लग गया। दूसरा उसका औलाद जो उसका बेटा था, उसको अल्लाह ने ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया कि वो उस बीमारी में किसे के अल्लाह ताला ने मतलब
दो बेटे थे उसके, अच्छे थे खासे, पढ़े लिखे अच्छे थे। तो जब माँ पढ़ी लिखी थी, बच्चे भी पढ़े लिखे थे, तो वो जादू की वजह से अल्लाह ताला ने उस पर भेजा था कि तेरी जो सबसे करीब चीज़ है, जो अच्छी है, उसको दर्द मिलेगा जब तुझे दर्द होगा कि तूने किसी को दर्द दिया, क्योंकि हमें किसी को दर्द देने का हक नहीं दिया अल्लाह ताला ने, है ना। तो वो उसने दर्द कैसे दिया? पंडित से, जो जादू टोना जो होते हैं ना, ये जादू टोना करने वाले की मौत अच्छी भी नहीं होती है, दुनिया भी अच्छी नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि आपको किसी के घर में जादू टोना नहीं करना, और ऐसी औरत, ऐसे आदमियों के पास मत बैठिए जो आपको गलत रास्ते ले जाता है। अगर आप अच्छे दीनदार के पास जाते तो आपको वो तसल्ली देता, समझाता और अच्छी अच्छी बातें बताता, जिससे परिवार टूटता नहीं, बन जाता। तो ये चीज़ें हैं दीन के रास्ते पर चलने आसान होना, क्योंकि उसने जो ताबीज़ कराया, उस ताबीज़ की वजह से, गंडे की वजह से उसे जो तकलीफ़ हुई थी, तो जब वो अल्लाह वाली थी तो अल्लाह के आगे रोई, अल्लाह ताला जिसने मुझे जो तकलीफ़ दी है, अल्लाह उसका असर अच्छा ना हो, तो वो अल्लाह के आगे रोएगी तो अल्लाह के पास तो उसकी दुआ कबूल होगी ना। जब कोई तकलीफ़ में होगा तो फिर तो अल्लाह के आगे रोएगा ना वो। जब वो अल्लाह के आगे रोएगा तो फिर उसके ऊपर ही वो लौट के बला आती है, जिसने उसके ऊपर कराई है ना, वो बला उसके ऊपर लौट के आ जाती है। तो अल्लाह ताला जादूगरों को किसी भी हालत में माफ़ नहीं करता। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी हालत में कितनी भी तकलीफ़ हो, कोई भी कुछ भी कहे, फिर भी आपको किसी का बुरा नहीं करना है अपने स्वार्थ के लिए कि जी मेरे बस में हो जाएगा, इसका घर बर्बाद हो जाएगा, इसमें अभी भी लड़ाई हो जाएगी और जी मेरे बस में हो जाएगा, और इन पड़ोसियों में लड़ाई होगी, मेरा जी काम बन जाएगा, या मुझे जगह मिल जाएगी, घर बन जाएगा। बहुत से मसले होते हैं, इसमें से जादू टोने कराते हैं। तो जादू टोने हमने, अल्लाह रहम करे, क्योंकि हमारे आसपास भी नहीं है, शुरू से लेके अभी तक कोई जादू टोने वाली बात हमने अपने घर में नहीं देखी है, क्योंकि हमारे माँ बाप इन चीज़ों से बहुत दूर थे। खासकर मेरे वालिद बहुत इन चीज़ों से खफा थे, क्योंकि ना तो वो नियाज फातिहाओं में विश्वास करते थे, ना ये ताबीज़ गंढों में विश्वास करते थे। सीधे कम पड़े हुए थे, लेकिन गुने बहुत थे, बहुत ज़्यादा गुने हुए थे। जब भी कोई कहता कि इस पर मतलब जी इसकी वजह से बीमार हो रहा है, एक बार हाफिज जी पे दिखा लो, तो सीधा बोलते थे ये बीमारी है, डॉक्टर ही सही करेगा, हाफिज जी नहीं सही करेंगे। अगर तुझे ज़्यादा लग रहा है तो दम वगैरह जो हाफिज जी पानी देंगे वो करा लेना, लेकिन ताबीज़ नहीं कराना है। तो वो उन चीज़ों से परे थे। तो हम लोगों के आसपास भी ये चीज़ परछाई नहीं पड़ी है, क्योंकि जब माँ बाप अच्छे होते हैं ना तो औलाद कुदरती अच्छी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि माँ बाप जब अच्छे होते हैं तो औलाद कुदरती अच्छी हो जाती है। ताबीज़ गंढे उनके करीब भी नहीं आते, कभी उनके अंदर वो चीज़ नहीं होती है। और कहने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि आप लोग अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। जब आप किसी का बुरा करोगे तो भला आपका किसी हालत में होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको उसका माल मिल नहीं जाएगा, उसका सुख आपको मिल नहीं जाएगा। उसके हिस्से में अल्लाह ने जितना सुख लिखा है उसके हिस्से में रहेगा, आपके हिस्से में जितना लिखा है इतना आपको मिलेगा। ये तो अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, तो जिन्हें आप अल्लाह ताला के बनाए हुए चीज़ों को कैसे बदल सकते हो। तो जो औरतें, जो मर्द हजरात जो ताबीज़ गंढे कराते हैं अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, तो वो उनकी दुनिया में ही उन्हें अल्लाह ताला अजाब देता है, दुनिया में ही उनको तमाम उन ऐसी चीज़ों में मुब्तला कर देता है कि वो चाहकर भी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाता। मौत भी उसकी ऐसी ही होती है। तो बस इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ है ये जादूगर पादूगर की, ये हमारे बस से बाहर है, क्योंकि इन चीज़ों का दूर दूर तक हमें यकीन नहीं है। अल्लाह ताला से इतनी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला जो भी हमारे ऊपर जो जादू टोना कर रहा है, अल्लाह ताला जो भी हमारा बुरा कर रहा है, अल्लाह ताला उन बुरे लोगों से, बुरी असद वाले लोगों से, दुश्मनों से, अल्लाह इन दुश्मनों की, जो दुश्मन हैं, जो बुरे लोग हैं, इनकी ताकत आपकी ताकत से बहुत कमज़ोर है। अल्लाह जो हमारा बुरा चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आपसे बड़े नहीं है, वो आपकी ताकत से ज़्यादा बड़े नहीं है। तो अल्लाह अपनी ताकत से उन दुश्मनों को देख लेना, या अपनी ताकत से उन दुश्मनों की ताकत को ख़त्म कर देना। तो आपको इस तरह दुआ करनी है, अल्लाह पे, अल्लाह की ताकत पे भरोसा रखना है, ना कि आपको भी उस गुनहगार की तरह गुनाह करना है कि आपको भी ताबीज़ गंढे कराने हैं। बकवास चीज़ हैं ये ताबीज़ गंढे, कुछ भी नहीं है। सिर्फ अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला उस दुश्मन को नामू नस्त कर देगा। क्योंकि जब अल्लाह ताला से आप दुश्मन की दुआ करोगे ना कि दुश्मन, ये दुश्मन मुझे बहुत परेशान कर रहा है, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, इसने मेरा मतलब मेरे घर को इसने सुकून मेरे घर का छीन लिया है, और मतलब मुझे पता नहीं है मेरे घर में किसने ताबीज़ गंढा कराया, किसने मेरे घर में हत्या कराई है, कौन मेरे घर की खुशियों को छीनना है। तो आपको सिर्फ दुआ इस तरह करनी है जैसे
अल्लाह ताला आपकी ताकत और आपकी कुदरत आप जानते हो और हम जानते हैं। अल्लाह ताला आपकी ताकत से बड़ा तो कोई भी नहीं है दुनिया जहाँ में। जो भी हमारा बुरा चाह रहा है अल्लाह ताला आप अपनी ताकत से उसकी बुराई को ख़त्म कर दे, उसके अंदर अच्छाई पैदा कर दे, ताकि वो भी अच्छा इंसान बन जाए और दुनिया में वो अच्छा इंसान बन के रहे। एक तो ये दुआ है ना, उसके लिए अच्छाई की दुआ करें, सबसे पहले अच्छाई की दुआ करें, अल्लाह ताला उसे अच्छी राह दिखा दे ताकि वो भी अच्छा बन जाए, अच्छी ज़िंदगी जिए और हमारे ऊपर जो बुरा काम कर रहा है, बुरे इरादे रख रहा है, उसके बुरे इरादे अच्छाई में बदल जाए अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला कुदरत वाला है, तो उसकी अच्छाई में बदल जाएंगे दिन, तो आप भी अच्छे वो भी अच्छा। तो चलिए इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, किसी का बुरे बददुआ की दुआ ना करें और आप इस तरह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह जो दुश्मन हमें परेशान कर रहा है अल्लाह आपकी ताकत से बड़ा नहीं है, या तो उसे अच्छाई उसके दुश्मन के अंदर अच्छाई डाल दें, या उस दुश्मन की ताकत से हमें हिफाजत फरमाए, दुश्मन की बुराई से जो भी है चीज़ है अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये चीज़ें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची बातें हैं, यानी बस्ती ज़ेवर की सच्ची बातें हैं। तो आप अपने आप को इनसे जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हदीस की बातों से जोड़ें, क्योंकि ये फालतू लोगों के पास जितने बात जाओगे वो आपका दिमाग ही ख़राब करेगा। तो बेकार बात है, जब अल्लाह के करीब आप होगे ना तो आप इन चीज़ों में पड़ोगे नहीं, क्योंकि आपको जब कोई दुख ही नहीं नज़र आएगा तो आप किसी की बुरा कैसे सोच सकते हो। फालतू में आप अपना समय बर्बाद करो, उस हाफिज़ जी के मुल्ला जी के जो चक्कर काटोगे, फिर पैसा बर्बाद होगा, जो कि बस्ती अभी जो हदीस में इसी वीडियो में मिलेगा आपको कि अपने खामिंदगी हमें कमाई को बर्बाद नहीं करना है। तो वो औरतें अपने खामिंदगी कमाई को ही बर्बाद कर रही हैं, ताबीज़ घंटा में उन्हें बाबा भोजा जो भी है जिस पे भी कराती है। मुझे इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा नफ़रत है, क्योंकि ये ताबीज़ घंटे उसका अंत कर देते हैं, उसको बुराई की तरफ ले जाते हैं। तो ये चीज़ ना करें इंसान, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, वो किसी का बुरा ना करें, अपना भलाई के बारे में सोचें, अपने आखिरत बनाने के बारे में सोचें, अपनी दुनिया बनाने के बारे में सोचें, दूसरे की ज़िंदगी में ताक जहाँ करना बंद कर दें। खुदा के लिए अपने आप को इतना मुतमईन कर लें कि आपको कुछ अल्लाह के सिवा कुछ दिखाई ना दे। जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो आप किसी से जलोगे ही नहीं। बस इसी के लिए इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।